हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूची की। ठीक है, यानी कि हम हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसूचियां हैं जी, यानी कि जो शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे इस वीडियो में कि हम एक ट्रिक से, ठीक है, कि विद इन 5 मिनट्स में हम इन 12 अनुसूचियों को कैसे याद करें। ठीक है, यानी कि जब भारत का संविधान बना था तो तब केवल 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद 4 संशोधन किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद 4 और अनुसूचियों को ऐड किया गया। तो इन टोटल 12 अनुसूचियों को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप विद इन 5 मिनट्स में इन्हें याद करके रख सकते हैं। यकीन मानिए कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो कहीं और से आपको अनुसूची के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे भारत का संविधान कब बना था। ठीक है, और क्या था ये संविधान। ठीक है, इन सब के चीजों में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो भारत का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यानी कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, यानी कि भारत के संविधान के आगे कोई नहीं है। हर एक नागरिक को, जो भी भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, उसको भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। उसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई और कानून नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा भारत का संविधान। अब हम ये जानते हैं कि भारत का संविधान कब पारित हुआ, किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। ठीक है, पारित किया गया। लेकिन जो प्रभावी हुआ हमारा संविधान, ठीक है, हमारे देश में आया जिस दिन से हमने उसे मानना चालू किया, तो वो था 26 जनवरी 1950 का दिन। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में माना गया है, यानी कि उसे घोषित किया गया कि 26 नवंबर संविधान दिवस है और उसी के रूप में उसे मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसने लिखा था। भारत का जो संविधान था, ठीक है, उसके निर्माता किसे कहा गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें भारत के संविधान का निर्माता यानी कि जनक यानी कि पिता कहा जाता है। ठीक है, अंबेडकर जी को भारत के संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। तो ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची से रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिए। ठीक है, नुकसान आपका ही होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो अभी तक हमने बात करी थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, संविधान दिवस कब मनाया गया था, कौन जनक थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के संविधान की अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि पहले, ठीक है, अनुसूची कौन से भाग में थी, किस अनुच्छेद में इन्हें रखा गया है। तो पहले आपके पास 2 ट्रिक्स हैं, आप किस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले भारत की अनुसूची कितनी थी और बाद में कितनी थी। तो एक ट्रिक है बिफोर, यानी कि पहले कितने थे, अनुच्छेद थे 225 और भाग थे हमारे संविधान के 22 और अनुसूचियां थी 8। ठीक है, बिफोर यानी कि पहले, उस दौरान जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो तब हमारे जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, वो थे 225 और हमारे जो पार्ट थे वो 22 थे, यानी कि भाग। और हमारी जो अनुसूची थी, शेड्यूल थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 8 थे। ठीक है, ये तो हो गया बिफोर।
ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ड्राफ्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आफ्टर, यानी कि बाद में, जबकि अमेंडमेंट हुए, ठीक है, संशोधन हुए संविधान में, देन उससे कनेक्ट किया है मैंने आफ्टर को। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर करके आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो आफ्टर इट मीन्स कि संशोधन होने के बाद हमारे जो आर्टिकल्स थे वो कितने हो गए, 448, भाग हो गए 25 हमारे संविधान में, और अनुसूची हो गई 12। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक भारत के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में है, कम से कम 104 बार उसको संशोधित किया गया है, यानी कि 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। बिफोर यानी कि उस टाइम पे जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, आफ्टर यानी कि संशोधन के बाद। ठीक है, अब अनुसूची, तो अनुसूची को भी आप याद कर सकते हैं। बिफोर यानी कि जब संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको बनाया गया था, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तब 8 अनुसूचियां थी। एंड आफ्टर यानी कि बाद में कितनी हो गई, संशोधन के बाद हो गई 12। और ये जो 4 अनुसूचियां इंक्लूड की गई, यानी कि पहले 8 थी, उसके बाद उसमें 4 और अनुसूचियां लाई गई, तो वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के बेस पर लाई गई। तो पहली जो 9वीं यानी कि जो 9th अनुसूची को लाया गया, वो पहला संविधान संशोधन था जो कि 1951 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई, वो पहला संविधान संशोधन में आई थी जो कि 1951 में किया गया था। 10वीं सूची को लाया गया था, ठीक है, जो कि 52वां संविधान संशोधन था जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, और 11वीं सूची को ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1992 में हुआ था। और जो 12वीं सूची है, ठीक है, 12 नंबर की जो सूची है, उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था जो कि 1992 में हुआ। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि 4 अनुसूचियां कौन कौन से संशोधन के द्वारा लाई गई थी और किस सन में हुआ था, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची क्या है, अब हम ये जानते हैं। ये तो हो गई थी 8 + 4 यानी कि टोटल 12 अनुसूची। ठीक है, अब हम इन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या चीजें थी। तो जो पहली अनुसूची थी यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई थी। यानी कि जो भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनकी सूची बनाई गई है फर्स्ट शेड्यूल में यानी कि पहली अनुसूची में। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, केंद्र और राज्य, यानी कि मैं इसकी नौकरी लगेगी, यानी कि इसकी नौकरी लगी, आपकी नौकरी अगर लगती है, सपोज आप अपने आप को एग्जांपल दें कि अगर मेरी जॉब लगती है तो कहाँ लगेगी, या तो सेंटर में लगेगी या स्टेट में लगेगी, केंद्र में लगेगी या राज्य सरकार की, जो यहाँ केंद्र या राज्य में लगेगी। तो ये ट्रिक है आपकी पहली अनुसूची को याद करने की। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 2। अब देखिए अनुसूची 2 यानी कि शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है, शेड्यूल 2 में लिखा गया है विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब कि जो पावर्स सरकार गवर्नमेंट देगी, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन की जो जिस पद पर होंगे, जो हायर पोस्ट पे जो लोग रिक्रूट किए जाएंगे, उनकी क्या क्या उन्हें एक विशेष स्पेशल पावर दी जाएगी। ठीक है, विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं के वेतन का विवरण। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जब आपकी जॉब लगेगी, अब आप अगर नौकरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको वेतन भी मिलेगा, वेतन भत्ता पेंशन हर कुछ मिलेगी। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। दूसरी, पहली अनुसूची में तो आपकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में या स्टेट में आपकी जॉब लग गई। अब जॉब लगेगी तो सेकंड अनुसूची में क्या है कि आपकी जॉब लगेगी तो आपको सैलरी मिलेगी, आपको भत्ते मिलेंगे, आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये इसको याद करने की ट्रिक है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है ये, नॉट टफ, बहुत इजी है, आप इसको इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसूची 3 यानी कि शेड्यूल 3। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी
अधिकारों के शपथ और वादे, यानी कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी हैं, यानी कि सारे अधिकारों की शपथ और उनके जो भी प्रोमिसेस हैं वादे के बारे में। ठीक है, तो शपथ हम ये कह सकते हैं कि शपथ समारोह के बारे में बताया गया है तीसरे शेड्यूल में। तो इसकी ट्रिक क्या है, लेकिन नौकरी करने से पहले शपथ ग्रहण करेगा, यानी कि आपकी जॉब लगी, पहले शेड्यूल में आपकी जॉब लगी सेंटर और स्टेट में, देन उसके बाद सेकंड शेड्यूल में आपको सैलरी मिलेगी, आपको भत्ता मिलेगा, पेंशन मिलेगी, देन थर्ड शेड्यूल में जब आपकी जॉब लगेगी तो आप शपथ तो लेंगे ही ना, शपथ ग्रहण करेंगे ही कि मैं अपने जॉब के प्रति ईमानदार रहूंगा वगैरह वगैरह, पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा या करूंगी, वट जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है अनुसूची 4 यानी कि शेड्यूल 4। उसमें क्या कहा गया था, राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, कि कितनी सीटें राज्यसभा को दी जाएंगी उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हम ये कह सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, उसकी राज्यसभा में नौकरी लगी। तो चौथा आप अनुसूची को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपकी ही जॉब लग गई राज्यसभा में। ठीक है, तो यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है अनुसूची 4 में, जिसकी ट्रिक ये है। नेक्स्ट है अनुसूची 5। ठीक है, अनुसूची शेड्यूल 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, यानी कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातियां हैं, ठीक है, पिछड़ी जातियां आती हैं, उनका प्रशासन और उनका नियंत्रण के बारे में इस अनुसूची में बताया गया है। तो यानी कि एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है अनुसूची 5 में। तो आपकी ट्रिक क्या है कि राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया है, यानी कि आप ये मान लीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में आपकी जॉब लगी। ठीक है, लगी कहाँ पे, एससी और एसटी वाले डिपार्टमेंट में, जहाँ पे एसटी और एससी के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया है, यानी कि उसके प्रशासन और नियंत्रण का कार्य जिस डिपार्टमेंट में होगा वहां पे आप रिक्रूट होके पोस्टिंग होके आप वहां पे पोस्टेड किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 6 यानी कि शेड्यूल 6, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ईस्ट के नॉर्मली लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान के बारे में अनुसूची 6 यानी कि शेड्यूल 6 में इसके बारे में बात की गई है। तो आपको कैसे याद करना है, ये देखिए MATM। ठीक है, ये इसका एक वर्ड है MATM, यानी कि M से क्या हो गया मेघालय, A से क्या हो गया असम, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, अब नौकरी लग गई तो वेतन निकालने के लिए ATM में जाएगा ना। ठीक है, तो ATM यानी कि MATM। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड है M से मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आपकी जॉब लगी है तो जाहिर सी बात है सैलरी को आप विड्रॉ कराने के लिए, पैसे निकालने के लिए आप ATM जाएंगे ना। तो असम ATM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड A अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल 7 यानी कि अनुसूची 7, जिसमें बोला गया है कि संघ यानी कि केंद्र सरकार, राज्य और की जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियां, यानी कि संघ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सभी की जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियां को डाला गया है शेड्यूल 7 में। तो यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो अब ट्रिक क्या है, अब उसको डबल प्रभार दे दिया गया है, यानी कि राज्य में और संघ में उसकी नौकरी लग गई है। अब राज्य सूची प्लस संघ सूची इज इक्वल टू समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची का मतलब यहाँ पे है कि जैसे आपको आपकी जॉब लगी तो आपको डबल प्रभार दे दिया गया है, यानी कि 2 लोगों का काम आपको दे दिया गया है, राज्य का भी संघ का भी, यानी कि आपकी जॉब लगी, राज्य और संघ में आपकी नौकरी लग गई है। तो राज्य सूची प्लस संघ सूची इज इक्वल टू समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 8, जिसमें कि भारत के आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत की जो आधिकारिक भाषाएं यानी कि जिन्हें भारत के संविधान में स्थान दिया गया है उनके बारे में बताया गया है। तो जिसमें तकरीबन 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो आप इन भाषाओं को किस तरीके से याद कर सकते हैं अनुसूची 8 को, कि अब उसकी नौकरी राज्य और संघ में लग गई
तो उसे हर राज्य के व्यक्ति मिलेंगे और उनसे अलग अलग भाषाओं में बात करेंगे। तो उसे क्या करना है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब आपकी अगर जॉब राज्य और संघ में लग गई है तो आपको अलग राज्य, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, तो आपको उन लोगों से अलग अलग भाषाओं में बात करनी पड़ेगी। मे बी पॉसिबिलिटीज है कि आपको सीखना भी पड़े। तो आप इस तरीके से अनुसूची 8 को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 9 यानी कि शेड्यूल 9। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है, भूमि कार्यकाल, भूमि कर, ठीक है, भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश इसमें शामिल किए गए हैं। और इस अनुसूची के तहत संपत्ति अधिकरण को भी जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अनुसूची 8 में क्या क्या चीजें हैं, भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल किए गए हैं। और इस अनुसूची के तहत संपत्ति अधिकरण को भी जोड़ा गया है। ठीक है, और 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। यानी कि अनुसूची 8 भारत के संविधान में जो पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट, जो कि 1951 में हुआ था, तब अनुसूची यानी कि शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। अनुसूची 10 यानी कि शेड्यूल 10 क्या है, संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए विरोधी दोष प्रावधान। ठीक है, तो यानी कि दल बदल कानून हम कह सकते हैं इसको, दल बदल संशोधन भी कह सकते हो। ठीक है, दल बदल, जो कि दल बदल संशोधन भी कहा गया था जिसे, जो कि 52वां संशोधन था। ठीक है, संशोधन हुआ था जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची यानी कि शेड्यूल 11। तो इसमें पंचायती राज का प्रावधान दिया गया था। यानी कि पंचायती राज को स्टैब्लिश करना, हर इलाके में, हर स्टेट में इसके प्रावधान के बारे में बात की गई थी। तो इसको 73वां जो संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में 1992 में, उसके तहत इसे ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 को में नगर निगम के प्रावधान को शामिल किया गया था। नगर पालिका यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, जो कि 74वें संशोधन 1992 में जो हुआ था, उसके तहत इसे ऐड किया गया था भारत के संविधान में। तो दोस्तों ये थे आपके 12 अनुसूचियां। ठीक है, 12 शेड्यूल। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है, बिफोर आफ्टर करके। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RRB NTPC एग्जाम। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज अरेंज करवाते हैं और साथ ही साथ फ्री PDF मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय।